WHO, ठीक, सुना है कि नहीं सुना है? सबने सुना है? जिन लोगों ने नहीं सुना होगा कोविड के टाइम पे सुन लिया होगा सबने न्यूज़ वगैरह में। यस। सो WHO के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं, जैसे FAO के बारे में पढ़ा हमने। कब ये फॉर्म हुआ था? हाँ, 1948। 1948, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड कहाँ है? कहाँ? यूरोप में। यस, ठीक है ना, यूरोप में है। आपको मैप वगैरह भी थोड़ा देखते रहना चाहिए, क्योंकि आपको ज्योग्राफी में मैप से भी क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज हैं इसमें मेंबर इसके, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे मोर देन 194 कंट्रीज, और 194 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ठीक है, वर्ल्ड की सारी। ये बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज नथिंग बट अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर, छोड़ो इसे पहले बाद में लिखना, अभी पहले इसे लिख लो। ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये भी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। मैंने बताया ना स्पेशलाइज्ड एजेंसी आपको बार बार यूज में आते रहेगा, तो इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता क्या स्पेशलाइज्ड एजेंसी होता है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ। स्पेशलाइज्ड एजेंसी मतलब बेसिकली क्या होगा? स्पेशलाइज्ड मतलब नाम से आपको समझ सकते हो कि ये स्पेशली किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया। जैसे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो किसके लिए बनाया गया था? स्पेशली इट वाज फॉर्म्ड फॉर फूड सिक्योरिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पजेस। और ये WHO स्पेशली ये हेल्थ के लिए बनाया गया, इसीलिए इसमें स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका फीचर क्या होता है कि ये ऑटोनॉमस होता है एंड इट कोऑर्डिनेट विद UN, ठीक है। ये तीन पॉइंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी में याद रखना। अब ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच कोलैबोरेट मतलब साथ में मिलकर काम करना। कोलैबोरेट विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। यस तनु, बिल्कुल सही, ठीक है। सो ये इंटर गवर्नमेंटल मतलब कि सारे दूसरे कंट्री के सभी देशों के जो गवर्नमेंट हैं वो उसमें शामिल हैं, उसकी एक्टिविटीज में, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल। और कोलैबोरेट मतलब मिलके काम करते हैं, किससे? जैसे हमारे इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री कोऑपरेट करती है या कोऑर्डिनेट करती है इससे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है। जो हेल्थ मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, वो इससे WHO से क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, या WHO इससे कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है। और फॉर डिफरेंट कंट्रीज। और वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जैसे वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता था वैसे ही कब मनाया जाता है? यस, 7 अप्रैल, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल, क्योंकि इस दिन इसने अपना काम काज शुरू कर दिया था। और इसको पैसा कहाँ से मिलता है? मेनली डोनर से, चाहे डिफरेंट कंट्रीज देती हैं। डोनर मतलब जो दान देते हैं, ठीक है, दानी लोग। तो या तो डिफरेंट अलग अलग सरकारें देती हैं, डिफरेंट देशों से मिलते हैं, जो विकसित देश हैं वो देते हैं, या NGO देते हैं, जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ना, सुना है ना? बिल गेट्स का फाउंडेशन है NGO। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो मालिक हैं बिल गेट्स, उन लोग का NGO है बिल एंड मिलिंडा गेट्स। वो सब क्या करते हैं? चैरिटी वाला काम करते हैं,
तो वो लोग भी इन्हें पैसा देते हैं, ताकि ये क्या है, बेसिकली चैरिटी का काम है ना। अब कोविड में वैक्सीन, दवाई जिन कंट्री के पास अवेलेबल नहीं है उन्हें फ्री में देना, ये क्या है, चैरिटी तो है ना, चैरिटी। तो इसीलिए इन सब लोगों को, इनको WHO को पैसा मिलता है डोनेशंस के फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए लोग डोनेशन पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फंक्शनिंग के लिए। कोई डाउट? पक्का? अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड देन चलते हैं। करें ना क्वेश्चन कि नहीं करें? करना है, चलो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखो। ये सब जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, ये सब फैक्ट्स आपको मेंस में नहीं आते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन प्री में आपको पूछ सकता है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। प्री में कभी कभी छोटे मोटे फैक्ट्स भी आ जाता है। और क्या आएगा, जैसे UN की स्पेशलाइज एजेंसी है या नहीं है, ये पूछ देगा। तो ये सब पॉइंट याद रखना आप लोग। कभी कभी ईयर भी पूछ देता है, लेकिन वो बहुत कम पूछता है। खैर प्री का कोई भरोसा नहीं है वैसे। चलो लिखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वन। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, Food and Agriculture Organization, that is FAO, releases World Food Price Index, World Food Price Index. Then 2023 is decided or will be celebrated as International Year of Millets. Which of the above statements is or correct? A, only one. B, only two. C, all. D, none. सी। अच्छा, और बताओ बाकी लोग। सी होगा? बताओ। सी, ठीक है। किसी का डिफरेंट आंसर? प्रसून ने और तनु ने भी बताया है सी। एनीवन हैविंग डिफरेंट आंसर? बताओ जल्दी। दोनों सही है, ठीक है। देख लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रिलीजेस, ये ए है, हाँ, रिलीजेस वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये क्या है, सही है। 2023 विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये भी सही है। अभी मैंने आपको बताया था विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? दोनों। तो ऑल ऑफ द। यहां पर जरूर ध्यान देना कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, ठीक है, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। ये मैं आपको इतनी बार बोल दूंगा कि आपको एग्जाम में जरूर याद आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत से लोग गलती करते हैं जनरली। चलो ठीक है। किसी को अब तक डाउट है कोई टॉपिक में? कोई डाउट नहीं है? पक्का?